तो जो मैं आप लोगों के लिए आया हूँ, आप लोग ही मेरा सहारा हो। यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस यहाँ पे नहीं समझ में आता, ऐसे नहीं, कुछ और अच्छा बताओ। मुझे लगे तो हाँ कि कोई वीडियो देख रहा है, उसे तो लगता है खाली अपलोड ही कर देता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, और मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट से ही कह रहा हूँ जो भी क्लास 10th के हैं, कहीं से भी आप देख रहे हो वीडियो, आप पढ़ रहे हो ना, तो अगर अच्छा लगे तो भी बताना, बेकार लगे तभी बताना। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के लिए क्लास साइंस के लेकर के आए हैं। साइंस में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आपको 2 वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। आज का वीडियो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, आज का सेशन, क्योंकि इसमें पिछली बार भी आया था क्वेश्चन, हमने बताया भी था, और इस बार भी इसमें से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलने के लिए चलना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा प्रेरित धारा की दिशा, जिसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हम पढ़ेंगे, यानी कि अपना राइट हैंड से हम याद करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये हमारा राइट हैंड है और राइट हैंड से आज हम इस रूल को याद करने वाले हैं। इसका नाम भी है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग साहब ने जो रूल इसको बनाया था, अपने हाथ को देख कर ही उन्होंने बनाया था। ठीक है, तो आज का जो ये रूल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है। तो आइए इसको सीखते हैं। यदि दाएं हाथ का अंगूठा यदि दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, ठीक है ना, क्या कह रहा है, एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तब यदि पहली उंगली यानी कि ये वाली पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा, ये वाला जो है ना अंगूठा, चालक पर चालक के चलने की दिशा को बताए। अंगूठा जो है क्या बताए, चालक के चलने की दिशा को बताए। पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो ये थंब है हमारा, ये बताएगा चालक के चलने की दिशा को। ठीक है ना, क्या बताएगा, अंगूठा जो है चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित करे। तो जो बीच वाली उंगली हमारी है ना, ये प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। जो बीच वाली उंगली है ये चालक में प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। ठीक है ना, ये जो है ना हमारा अंगूठा और ये पास वाली दो उंगलियों को हमने इस प्रकार फैलाया। जो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैग्नेटिक फील्ड, और अंगूठा जो है अंगूठा अंगूठा ऊपर को जा रहा है ना, मोशन, यानी कि चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। चालक के चलने की दिशा किधर को है, ऊपर की ओर है। और जो बीच जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी ना, तो हमारा जो बीच वाली उंगली है ये करंट यानी कि धारा की दिशा को बताएगी। किसको बताएगी, धारा की दिशा को। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। पेपर में जरूर आएगा, तो आपको हैंड अपना जो लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है ना, सॉरी राइट हैंड यानी कि दाहिना हाथ, इसको जो है निकालना है और आराम से इसको समझ लेना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसको वाम वाम हस्त का नियम भी कहते हैं। ठीक है ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें भी आपको सेम चीजें रखना है। ठीक है, चश्मा लगा लेते हैं, लाइट तो लाइटें बहुत ज्यादा यहाँ पर चल रही है। ठीक है, तब भी कुछ कम है लाइट्स। ठीक है, हाँ, तो यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा, तो अंगूठा निकाल लिया हमने, आप लोग भी निकाल लो। उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या रहे, लंबवत रहें। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया है, और आप लोग इसमें भी देख सकते हैं, चित्र में भी देखिए, ये अंगूठा हो गया हमारा, और ये क्या है, दोनों उंगलियां। इनको इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत। लंबवत मतलब 90 डिग्री पे। ठीक है ना, तो ये तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को, यानी कि पहली उंगली ये वाली हो गई हमारी, अंगूठे के बाद जो उंगली आती है उसको पहली उंगली कहते हैं। तो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को, तथा बीच वाली उंगली जो है ना, ये वाली, बचपन में खेला होगा बीच की उंगली ढूंढने वाला, है ना, हमने भी खेला था इसलिए बता रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपने नहीं खेला। ये जो बीच वाली उंगली है ना, ये विद्युत धारा की दिशा, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, और बीच उंगली उंगली जो है वो बताएगी क्या, विद्युत धारा की विद्युत धारा आई की दिशा। ठीक है ना, तो आई की दिशा को अगर ये बताती है, तो अंगूठा जो है ना चालक पर लगने वाले बल एफ को बताएगा, यह एफ की दिशा को
बताएगा, ठीक है ना। तो एफ हमारा ऊपर को, यानी कि बल हमारा ऊपर को लग रहा है, ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये दोनों में से एक जरूर आएगा, कंफर्म है, जो भी बताया है वही आया है पेपर में। तो अगर आप लोग चाहते हो नंबर आपके बढ़ जाए तो आप लोग ये याद रखना। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को जरूर मिलेगा। आज के जो क्वेश्चन हम बोलेंगे ना, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें से दो क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और दो क्वेश्चन समझ रहे हो ना। यदि हम दाएं हाथ में विद्युत धारा ले जाने वाला तार इस प्रकार पकड़े, मतलब ये कोई तार है जिसको हम इस प्रकार पकड़ लें कि अंगुली अंगुलियां जो है तार पर लिपटी हो, इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां जो है तार पर लिपटी हो। तो देखिए आप चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो लाइनें खींची गई हैं ऐसे करके, ठीक है ना। तो मतलब ये उंगलियों को बता रहे, देखिए ये उंगली इस तार पर लिपटी है ना, ये उंगलियां जो है तार पर लिपटी हैं। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि हम विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित होती हो ऐसे तार को पकड़ लें, ऐसे पकड़ लें, ठीक है। तो अंगुलियां तार पर लिपटी हो, ऐसे पकड़े कि अंगुलियां तार पर क्या हो जाए, लिपट जाए। और अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, अंगूठा किधर हो, विद्युत धारा की दिशा में, ऊपर की ओर, ठीक। तो विद्युत धारा की दिशा में हो तो लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा कहाँ होगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में होगी। ये जो उंगलियों की दिशा है किधर को है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में, किधर को है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है, आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। यदि हम पेंच कसते समय, देखिए स्क्रू और पेंचकस आपको इसमें काम लगेगा, ठीक है, मतलब मन में। आप स्क्रू को कसते समय पेचकस से, किससे, पेचकस, पेचकस से। यदि हम पेंच कसते समय, स्क्रू मतलब वही पेंच, तो पेंच कसते समय पेंचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा बहने की दिशा में चले। पेंच की नोक जो है ना, पेंच यानी कि स्क्रू, इस उसकी नोक धारा बहने की दिशा में चले। तो ऐसे ही तो करोगे ना, दिख रहा होगा, ऐसे करोगे। तो इसमें चित्र में भी दिखाया गया है, कहाँ गया पेन मेरा, मेरे हाथ में है, ठीक है। ये जो दिखाया गया यहाँ पे, इसने भी वैसे ही पकड़ा है जैसे कि हम यहाँ पे कस रहे हैं, ठीक है। नोक जो नोक धारा बहने की दिशा में चले, किसकी, पेंच की नोक धारा बहने की दिशा में चले। तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए, अब पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है, पेंच को घुमाने के लिए हम पेंचकस को घुमाएंगे। तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है ना, वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो इधर को घुमाया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा इधर को हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए उंगली वहां पर दिख रही है, ये उंगली यहाँ पे है ना, ये वाली इधर को घूम रही। तो जैसे कि अभी पिछला पढ़े थे, जस्ट अभी पीछे पढ़े थे, कौन सा, ये वाला, इसमें देखिए ये पीछे को घूम रहा है ना, तो इधर से इधर को आ रहा है। तो ऐसे ही इसमें भी हो रहा है, सेम कंडीशन पे। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।